राम जी के मंदिर में जाएंगे तो राम जी का श्रृंगार केवल पंडित जी करेंगे, या राम मंदिर के जो पंडा होंगे वो करेंगे। देवी के मंदिर में जाओगे तो देवी जी का श्रृंगार पंडित जी करेंगे, या जो वहां पर मठाधीश पीठाधीश जो होंगे वो करेंगे। कृष्ण मंदिर में जाएंगे तो उनका श्रृंगार भी भगवान पंडित ही करेंगे, या वहां का जो पंडा होगा वो करेगा। पर पूरी दुनिया में केवल एक देव महादेव ही एक ऐसे हैं कि जिस मंदिर में जाओ लोटा भर के पानी चढ़ाओ और तुम्हारी मर्जी पड़े जैसा श्रृंगार करे। शंकर कहीं भेदित नहीं है, शिव कहीं भेद नहीं। और बड़ी एकाग्रता, बड़ा चिंतन, बड़ा मनन शिव का हो। सब दूर जाकर झोली फैलाकर कहना पड़ेगा कि हमको ये दे दीजिए। शंकर के पास जाकर झोली फैलाकर कहना नहीं पड़ेगा कि हमको दे दीजिए। केवल अगर आप शंकर के चरणारविंद तक पहुँचे हो या शिव महापुराण तक कभी भूल से भी आप पहुँच गए हो तो ये आप आने वाले नहीं हो, आपकी सामर्थ्यता नहीं है कि आप शंकर के करीब पहुँच जाएं, शिव महापुराण तक पहुँच जाएं। ये तो स्वयं शंकर को कोई करुणा करना होगी, शंकर को कोई दया करना होगी, कुछ कृपा करना होगा। इसलिए बाबा ने आपको बुला लिया, बाबा ने आपको दर्शन दे दिया। वो शिव कर से शंकर के दरवाजे पर जाकर अब कुछ मांगना भी मत, वो तो खुद दे देगा। बस जाकर बोल देना कि बाबा ऐसी बात है। कल इंदौर से एक भैया आए थे, उन्होंने माइक लेकर बोला था, ध्यान होगा कि उन्होंने माइक लेकर उसको माइक लेकर बोला था कि भाई बाबा छोटा सा बालक है, आईसीयू में पड़ा हुआ था, पर भगवान शिव की करुणा ऐसी हुई, उसने कोई उपाय ऐसा कर लिया कि बालक आईसीयू से भी हट गया और यहाँ वो लेकर भी आ गए। आपकी उपासना, आपका भजन, आपका कीर्तन, आपका नाम जाप, आपका स्मरण कभी खाली नहीं जाता, कभी नहीं। वो भक्ति के एक पन्ने पर लिखा हुआ है। देवराज नामक का ब्राह्मण शिव महापुराण की कथा कहती है। 24,000 श्लोक इस शिव पुराण में है, 12 खंड हैं, 7 संहिता हैं। उसमें देवराज का जो चरित्र है, जो देवराज पहले तो सत्कर्मी था, भजनावली था, भगवान की भक्ति में डूबा हुआ था, भगवान का स्मरण में डूबा हुआ था, भगवत नाम में डूबा हुआ था। पर वही देवराज भगवत कर्म से वंचित हो गया केवल संगत के कारण। निवेदन है, ताली, थाली और प्याली, ये 3 मित्र मनुष्य को बर्बाद कर देते हैं। एक प्रशंसा करने वालों से दूर रहना, बहुत जल्दी बर्बाद करेंगे ये महाराज। बहुत जल्दी हरा सकते हैं आपको। फिर थाली मित्र
होटल में खिलाने वालों से सावधान रहना, पहले अपना पैसा खर्च करके तुम्हें खिलाएंगे, फिर पूरा चूना तुमको लगा जाएंगे। तीसरा है प्याली मित्र। मित्र को पीना याद नहीं है, अपने पैसे से पीना सिखाएंगे, फिर उसके पैसे से पूरी जिंदगी पिएंगे। ताली, थाली, प्याली, ये तीन मित्र बर्बाद करने वाले हैं। इन मित्रों से बचना बहुत कठिन है महाराज, बहुत कठिन। और अभी जो समय चल रहा है, कलयुग का जो प्रथम चरण चल रहा है, इसमें अगर कोई अच्छा बताने वाला होगा ना, रोकने वाला होगा ना, सतमार्ग बताने वाला होगा, कोई आपको गलत मार्ग से हटाने वाला होगा, तो वो बुरा लगता है। और जो आपको खड्डे में ले जाकर पटक दे, चूना लगा दे, लाखों करोड़ों में नीचे उतार दे, व्यापार व्यवसाय में कहीं ना कहीं ले जाकर गलत काम में तुमको फंसा दे, वो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। ये कलयुग का जो फेर है, कलयुग का जो क्रम है, वो ये निश्चित कर देता है कि आपको सतमार्गी ठीक नहीं लगेगा। इस व्यासपीठ से कितने उपाय बताए जाते हैं, हर चीज का उपाय है और लोग कर भी रहे हैं और फायदा भी है, पर उस उपाय को कई लोग ऐसे हैं कि करते ही नहीं है। फिर किसी ज्योतिषाचार्य के पास पहुंचे, फिर किसी कहीं जाकर पूछ लिया, कहीं बाबा जोगी आ रहे होंगे उनके पास पहुंच गए, किसी का सिर घूम रहा होगा, माँ गेहूँ दाना लेके पहुंच गए, कहीं नारियल लेके पहुंच गए, फिर उनसे जाकर पूछेंगे, बताओ माता जी, बताओ पिताजी, हमको ये हो गया, हमको वो हो गया, और माता जी पिताजी बस तुमसे धन लूट सकते हैं। बताएं क्या? जो शिव है नजदीक में, जो शंकर है करीब में, जो शिव विराजमान है तुम्हारे भीतर, स्वयं जिसकी आराधना राम कर रहे हैं, जिसकी आराधना कृष्ण कर रहे हैं, जिसकी आराधना देवी कर रही है, दत्त कर रहे हैं, और सारे मंडल, नवग्रह, 16 मातृका, पंचलोकपाल, जितने भी देव हैं, 33 कोटि देवता जिसकी आराधना कर रहे हैं, वो शंकर की आराधना करने में अपना क्या जाता है? स्वयं भगवान कृष्ण को जब पूतना दूध पिलाने के लिए आई और विष पिलाने के लिए पूतना आ गई, तब भगवान कृष्ण दूध तो पी लिए, पर जब विष पीने का समय आया तो भगवान कृष्ण उसी समय पर शंकर भगवान को याद करते हैं। भोलेनाथ जी आओ। शंकर भगवान ने पूछा क्यों कृष्ण? कन्हैया जी कहते हैं दूध तो मैं पी सकता हूं, पर विष पीना मेरी सामर्थ्यता नहीं है, इसलिए आप मेरे गले में आकर बैठ जाओ। भगवान शंकर भगवान कृष्ण के गले में आकर बैठ गए और सारा विष पूतना का पी गए। स्तनों का जो विष था जब शंकर भगवान पिए तो शंकर भगवान को भी चक्कर आ गए। चक्कर आकर नीचे की ओर भगवान गिरे। तब भगवान कृष्ण को लगा करूं क्या? भगवान ने एड़ी का प्रहार करा और मानसी गंगा को प्रकट करा। गंगा का जल शंकर भगवान पर चढ़ाया, तब जाकर भगवान शिव के चक्कर मिटे। इसलिए आज भी उस मंदिर का नाम चकलेश्वर महादेव है। गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा में पड़ता है चकलेश्वर महादेव। भगवान को स्वयं चक्कर आ गए। इतना विषैला विष, इतना प्रबल विष शिव धारण करे तो क्या? कृष्ण, राम, दत्त जितने भी हैं सब भगवान शंकर से ही ले सकते हैं, शिव से। और कभी खजाना कम ना होता उसके दरवाजे का, वो लुटाता रहता है। अंबारियों में लुटाया उसने। जब विदर्भ राज भीष्मक की कन्या रुक्मणी ने भगवान कृष्ण को वर्ण किया, तब भगवान कृष्ण स्वयं ब्राह्मण से कहते हैं कि रुक्मणी जी से जाकर कह दो कि तू जगदम्बा के मंदिर पर पहुंच जा, मैं तुझे लेने के लिए पहुंच जाऊंगा। क्योंकि भगवान कृष्ण जान